चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को। 6.2 के अंदर पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हटा के दिए गए इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है। सो इसके अंदर पहले 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बाकी बचे 5 क्वेश्चन डिस्कस करने। 6 नंबर का यहाँ पर लिखा है, बाकी 4 यहाँ पर है। सो वही है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उतने टाइम डिफरेंशिएट करना है और आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हटा के डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, ए है बी है, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो 2 टाइम्स वाई माइनस ए, क्योंकि कंपोजिशन है तो पहले एक्स रेस टू एन का जैसे डेरिवेटिव लेते हैं, तो पहले एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव दैट इज 2 नीचे आएगा, वाई माइनस ए रेस टू 2 माइनस 1। फिर वाई माइनस ए का डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वाई का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स और ए का डेरिवेटिव आएगा 0। सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0 कुछ इस प्रकार आएगा। तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो ब्रैकेट भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे आएगा विच इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहने दो। एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1, बी का डेरिवेटिव आएगा 0, तो 1 माइनस 0 मतलब 1, सो 4 इंटू 1 मतलब 4। सो एक बार डिफरेंशिएट किया तो बी हट गया, अभी एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 2 4 बन जाएगा। सो दैट इज y माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसको एक फंक्शन मानते हैं, इसको दूसरा फंक्शन मानते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू, प्लस दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज। पहले का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो y का डेरिवेटिव मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स और a का 0। सो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। समझ रहे हो ना बात को। देखो दूसरा एज इट इज जब रखेंगे तब अंदर वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आएगा और कांस्टेंट का 0 आएगा। सो ये डी वाई बाई डी एक्स और अंदर का डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में तो 0 ही मिलेगा। अब दूसरे बार डिफरेंशिएट करने के बावजूद भी यहाँ पर a एज इट इज है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिमाग लड़ाएंगे। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ तो इक्वेशन 1 से y माइनस ए का वैल्यू सीधा हम लोग लिख सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ y माइनस ए। सो y माइनस ए का वैल्यू इस इक्वेशन से सीधा लिख सकते हैं, कैसे, 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स। सो y माइनस ए की जगह पर लिखेंगे 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ पर है आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए, इस वाले का ये डिनोमिनेटर है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 2 टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब बनेगा, और इस पूरे के डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे हो, और इस पूरे का पूरे इस दोनों टर्म्स को डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स रहेगा जो राइट हैंड साइड में जाके 0 में समा जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, सो ये है आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज 2 टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 0। सो ये 5th नंबर वाले का ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, ये 7th देखेंगे अभी, तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग पॉज करके लिखेंगे। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7th है मेरे सामने, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस ए बाई एक्स। अभी y इज इक्वल टू a प्लस एक्स, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a का डेरिवेटिव आएगा 0, पहले टर्म का डेरिवेटिव 0 आया, ये a कांस्टेंट एज इट इज 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिला आपको माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमें तो कांस्टेंट को हटाना है, तो कैसे हटाया जा सकता है कांस्टेंट को, सोचिए। पता है यहाँ पर
हम लोग क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, ये ओरिजिनल इक्वेशन 1 है, तो ये जो डिफरेंशिएट करने के बाद ए का वैल्यू हमें मिल रहा है एक्स और डी वाई बाई डी एक्स में, तो ये ए का वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, बात खत्म कर देंगे। सो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, हमें एक्स स्क्वायर को इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये इक्वेशन 2 बोलते हैं। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो y इज इक्वल टू, ए का वैल्यू है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर भी ए का वैल्यू आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, या फिर आप इसको बाहर निकाल सकते हो, ए को कांस्टेंट निकालो, 1 प्लस 1 बाय एक्स रहेगा। सो ए का वैल्यू आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर बचा रहेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स, बात खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको सिंप्लीफाई वगैरह करके लिख सकते हो, आपकी मर्जी, एक इसको अंदर मल्टीप्लाई करके फिर एक साइड में ले लो। ठीक है, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 7 का डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 के अंदर है y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर 5x। अब देखिए इस वाले इक्वेशन को अगर हमें इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे बेटा, देखिए अगर x का कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो दिक्कत क्रिएट करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक आर्बिट्री कांस्टेंट का कोएफिशिएंट देखिए e⁵ है, ठीक है, तो हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, या तो एक ये तरीका है करने का या फिर एक और तरीका है। तो पहले मैं ये वाला बता देता हूँ, हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को e⁵ से डिवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, y इंटू e⁻⁵x मिलेगा लेफ्ट में, यहाँ पर आपको मिलेगा c1 इंटू e⁵ जब ऊपर आएगा तो -3x बचेगा और यहाँ पर c2 बचेगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गया पहला। अब इसी इक्वेशन को आपने ऐसे लिखा बाय डिवाइडिंग e⁵x, इससे क्या होगा, एक कांस्टेंट अकेला गिर गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट हट जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट में आपके पास ये दो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव आएगा e⁻⁵x का एज इट इज, -5x का डेरिवेटिव -5 प्लस e⁻⁵x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इस c2 का डेरिवेटिव 0 और c1 इंटू e⁻⁻3x का डेरिवेटिव e⁻⁻3x इंटू -3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, e⁻⁻5x को कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बचेगा -5y प्लस dy बाई dx विच इज इक्वल टू, ये -3 है, c1 e⁻⁻3x। अब बेटा e⁻⁻3x को भी हटा देना है, ताकि कांस्टेंट राइट हैंड साइड में अकेला बचेगा, तो डिफरेंशिएट करके उसको भी हटाया जा सकता है, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार तो डिफरेंशिएट करना बनता है। अब डिवाइड करेंगे e⁻⁻3x से दोनों साइड में, सो डिवाइडिंग बाई e⁻⁻3x, तो ये e⁻⁻3x कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि इस e⁻⁻3x को इधर लाएंगे, जैसी मर्जी, वही दोनों बात का एक ही मतलब निकलता है। e⁻⁻3x यहाँ पर डिवाइड करेंगे, वो ऊपर आएगा तो यहाँ पर बचेगा e⁻⁻2x, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा -5y dy बाई dx इज इक्वल टू -3c1। ठीक है, आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको एक फंक्शन मानिए, इसको दूसरा मानिए, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव -5 कॉन्स्टेंट है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx2। ठीक है, अब प्लस दूसरा एज इट इज, दैट इज -5y प्लस dy बाई dx एज इट इज, और पहले का डेरिवेटिव दैट इज e⁻⁻2x इंटू -2, और राइट हैंड साइड में 0। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में से e⁻⁻2 कॉमन निकलता है, उधर जाके 0 बन जाता है, तो ये तो हट गया, इसका काम खत्म हो गया। अब बचा क्या आपके पास, बचा -5 इंटू dy बाई dx प्लस d2y बाई dx2, और यहाँ पर बचा आपके पास माइनस, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10y। ठीक है, और -2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो -2 टाइम्स dy बाई dx v इज इक्वल टू 0। सो ये -5 टाइम्स dy बाई dx, ये -2 टाइम्स dy बाई dx, साइन का देख लेना अगर गलती होगी कहीं पर, तो ये बन जाएगा -7 टाइम्स dy बाई dx। सो d2y बाई dx टू -7 टाइम्स dy बाई dx प्लस 10y इज इक्वल टू 0। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सही है, ठीक है ना। सो बस इन दोनों का एडिशन कर दो और फाइनल इक्वेशन हमें मिल गया। सो कभी कभी आपको इस प्रकार भी इसको सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
सो क्वेश्चन नंबर 9 है c1x³ प्लस c2y² इज इक्वल टू 5। ठीक है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट c1 इंटू x³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस c2 इंटू y² का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ मैं, 3x² इंटू c1 प्लस 2y इंटू dy बाई dx इंटू c2 इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, ये 2 है। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट सो 6x, 3x² का डेरिवेटिव 6x c1 प्लस 2 इंटू ये c2 और 2 कांस्टेंट है, y इंटू dy बाई dx को डिफरेंशिएट करेंगे। सो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव d2y बाई dx2 प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव dy बाई dx दैट इज dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू c2 इज इक्वल टू 0। अब ये तीसरा इक्वेशन है। देखिए इस टाइप की इक्वेशन में एक और चीज़ आपके सामने आ रही है, नई है ये चीज़, क्या कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशंस। पहला इक्वेशन दिया हुआ था, दूसरा पहली बार डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन नंबर 2 मिला, इसको डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन नंबर 3 मिला। अब इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जा सकता है c1 और c2 के लिए। देखिए ये तीनों भी इक्वेशन के अंदर अगर हम c1 c2 को वेरिएबल मानते हैं, वैसे भी वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये 3 इक्वेशन है हमारे पास 2 वेरिएबल के अंदर के, तो ये तीनों भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उनका सॉल्यूशन निकल सकता है c1 c2 के लिए। इन तीनों के लिए c1 c2 का से एक ही सॉल्यूशन बनाया जा सकता है जो तीनों को कॉमन हो। तो अगर ये तीनों कंसिस्टेंट है और होते ही है, ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है c1 और c2 में, तो ऐसे सिचुएशन में डिटरमिनेंट 0 आता है। किसका डिटरमिनेंट? तो इक्वेशन c1 c2 में है, तो देखिए करना क्या है, या तो c1 c2 को लेफ्ट में रखो, कांस्टेंट पूरे राइट में रखो, या फिर पूरे कांस्टेंट को लेफ्ट में ले लो, सबको ही लेफ्ट में ले लो, जैसी मर्जी आपकी करनी है। तो यहाँ पर कांस्टेंट c1 c2 के टर्म को छोड़ के कोई है ही नहीं, तो इसको राइट में रखो लेफ्ट में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब राइट में ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, c1 और c2 में ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो c1 c2 के कोएफिशिएंट्स आप लिखेंगे डिटरमिनेंट में। c1 का कोएफिशिएंट x³ c2 का कोएफिशिएंट y² और कांस्टेंट 5। अब कांस्टेंट 5 राइट हैंड साइड में है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो नीचे के इक्वेशन में अगर कांस्टेंट होता तो उसको भी राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। वैसे भी बचने के चांसेस कमी थे, कांस्टेंट के डेरिवेटिव निकाल रहे तो। यहाँ पर c1 का कोएफिशिएंट क्या है, 3x² है। यहाँ पर c2 का कोएफिशिएंट क्या है, ये पूरा का पूरा कोएफिशिएंट लिखना है 2y dy बाई dx, और ये 0 आएगा लास्ट। यहाँ पर c1 का कोएफिशिएंट क्या है, 6x, ये इतना बड़ा कोएफिशिएंट है, देखना ध्यान देना, 2 टाइम्स y d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट है 0, तो ये डिटरमिनेंट 0 होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये तीनों इक्वेशन c1 c2 में कंसिस्टेंट है, देयरफॉर आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वेशन 1 2 एंड 3 आर कंसिस्टेंट इन c1 c2, देयरफॉर दिस डिटरमिनेंट इज 0। और डिटरमिनेंट कैसे लिखा हमने, c1 c2 के कोएफिशिएंट c1 c2 के ही लिखना है रिस्पेक्टिवली, जैसे पहले आएगा c1 का, फिर आएगा c2, फिर आएगा कांस्टेंट, फिर दूसरे इक्वेशन का c1 का c2 का, ऐसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, रिस्पेक्टिवनेस होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, पता है आपको डिटरमिनेंट कैसे करना होता है। पहले दो के लिए तो वैल्यू 0 ही बनेगा, जब इसका लिखेंगे तब क्रॉस करके जो भी बनेगा वो रहेगा आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, इस डिटरमिनेंट को, ज़्यादा आसान मतलब डिफिकल्ट नहीं है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 10th। तो इसको हटा देता हूँ मैं, आप लोग पॉज करके लिख सकते हो। 10th क्वेश्चन में आपके पास है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2x, ब्रैकेट के अंदर है a cos x प्लस b sin x। अब e टू द पावर माइनस 2x इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, e टू द पावर 2x बन जाएगा a cos x। अब मैंने जानबूझ के किया है, क्या किया मैंने, जानबूझ के e टू द पावर माइनस 2x को लेफ्ट में भेज दिया, ताकि जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा 2 बार तो ये इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस टर्म से फिर से। देखिए कैसे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x
वी गेट y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगा e टू द पावर 2x इंटू 2 प्लस e टू द पावर 2x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव आएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस a साइन x प्लस b cos x, ठीक है। तो ये आपको मिल चुका है e टू द पावर 2x, बाहर निकालता हूँ मैं, 2y ब्रैकेट में है प्लस dy बाई dx विच इज इक्वल टू माइनस ए साइन x प्लस b cos x। अब ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 2 इंटू dy बाई dx, dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx2। सो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज 2y प्लस dy बाई dx, और दूसरे का डेरिवेटिव आएगा e टू द पावर 2x इंटू 2, ठीक है। अब राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिखना है। सो राइट हैंड साइड का जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, तो माइनस ए कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, दैट इज माइनस बी साइन एक्स। सो लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखिए, राइट हैंड साइड में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स दिख रहा है आपको क्या है, वाई इंटू ई टू द पावर 2x है, सो माइनस वाई इंटू द पावर 2x लिखेंगे, तो इस टर्म का ई टू द पावर 2x, ये ई टू द पावर 2x और ये ई टू द पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप सिंप्लीफिकेशन कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, जो था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट। और भी इस एक्सरसाइज के अंदर बाकी क्वेश्चन है, वो भी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।